तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन वो अपने साथियों के साथ मिल चुका होता है और वो लोग वहां पर यान किंग चेन की बुरी हालत कर देते हैं और उससे सफाई का काम करवाते हैं और खाने पीने का इंतजाम करवाते हैं। जिसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा वाइन पी लेते हैं और आपस में फिर प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही वहां पर मौजूद अंडों को लेकर आते हैं तो उन ड्रैगन एग्स में से छोटे छोटे ड्रैगन के बच्चे निकल आते हैं जो कि असल में ड्रैगन किंग होते हैं। एक ड्रैगन किंग तो यीजेन को अपना मास्टर बना लेता है और दूसरा ड्रैगन किंग वो लिu मू को अपना मास्टर बना लेता है, मगर लिu मू को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो लोग वहां से निकलकर जैसे ही फिर वहां से जाने लगते हैं तो उन लोगों को रास्ते में कोई बंदा दिखाई देता है जिसके पीछे बहुत ज्यादा रेड फ्यूम होता है। वहां पर कोई शख्स होता है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर शाओ चेन उसे बचाने के लिए जाता है और उसके अटैक को रोकते हुए उस मोटे को बचा तो लेता है, मगर वहां पे उन्हें दिखाई देता है कि वही रेड हेयर वाला डेविल है जो कि आइस कॉफिन से बाहर निकला था। वो वहां पर कुकू का वो सीक्रेट ट्री देखता है तो वो उसे पहचान जाता है, मगर शाओ चेन अपने दोस्तों के साथ वहां से भागकर निकल जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मोटा उन लोगों को वापस अपनी टेरिटरी की तरफ लेकर जाता है और वहां पर उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने उस बीच से मेरी जान बचाई, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था और मैं उस क्याओ के बारे में भी जानता हूँ जिसे तुम तलाश कर रहे हो। वो उन लोगों को अपने विलेज के पास लेकर आता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे कैसे पड़ा हुआ था, जिस पर शाओ चेन को पता चल जाता है कि अच्छा तो वो एक बारबेरियन ट्राइब से है। जिसके बाद वो मोटा कहता है कि वहाँ देखो वो है हमारा विलेज। वो वहाँ पे मौजूद अपने लोगों कहता है कि सब लोग यहाँ देखो मैं वापस आ गया हूँ, फौरन से दरवाजा खोलो। उसे वहाँ पर देखते ही फिर वहाँ पर मौजूद लोग सायरन बजाते हैं तो वहाँ का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जिसके बाद वो लोग जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अजनबी लोगों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा इन लोगों को क्यों लेकर आया है, ये कौन लोग हैं, ये दिखने में तो कोई कल्टीवेटर लग रहे हैं। और फिर वहाँ पर अचानक से एक ड्रैगन भी अपीयर होता है जो कि बिल्कुल छोटा सा था। वो छोटा सा ड्रैगन किंग उस मोटे को अपना मास्टर बना लेता है और वो मोटा उसे ब्लैकी कहकर पुकारता है। और फिर वहां पर एक ओल्ड लेडी भी आती है जो कि असल में उस मोटे की ग्रैंड माँ होती है और वहां पर आते ही उस मोटे से कहती है कि तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हें घर भी वापस आना है। ये सुनकर वो मोटा अपनी ग्रैंड माँ के आगे घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा बताए बगैर कभी भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो उसकी ग्रैनी कहती है कि तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं टूटे हुए तो फिर तुम रो क्यों रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें मारा है या फिर से तुमने किसी वाइल्ड बीस्ट के साथ पंगा ले लिया है। तो फिर वो मोटा बताता है कि मेरा सामना ऐसे डेविल से हुआ था जो कि सिर्फ लाइफ को एब्जॉर्ब करता है और वो भी मुझे मारने के लिए आ रहा था और मुझे लगा कि शायद मैं तो जिंदा नहीं बचूंगा, मगर इतने में ब्रदर शाओ चेन वहां पर आ गया और उसने उस डेविल से मेरी जान बचाई है। ये सुनकर वो ग्रैनी कहती है कि शाओ चेन तुमने मेरे ग्रैंडसन की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मगर हम लोग किंग यामा को देखते हैं, वो वहां पर उस ओल्ड लेडी के हाथ में एक रेलिक को देखता है तो वो उसे फौरन से पहचान जाता है। उसे याद आता है कि उसे लानुओ का पता पहले इसी ओल्ड लेडी ने ही बताया था। ये बात वो शाओ चेन को जाकर बताता है तो शाओ चेन कहता है कि ओ अच्छा तो ये वही है। ये कहने के बाद वो फौरन से ओल्ड लेडी के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने घर क्यूशु वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे गोडेस लानुओ से मिलना है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो इस वक्त कहाँ होगी। तो ओल्ड लेडी बताती है कि लानुओ वो इस वक्त गुहाई रिवर के पास में प्रैक्टिस करने के लिए गई है और वो यहाँ पर इसीलिए रुकी हुई है ताकि क्यूशु वर्ल्ड के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो उससे जाकर मिलें और शायद वो यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर शाओ चेन उसे थैंक्स कहता है और फौरन से लानुओ से मिलने के लिए चला जाता है तो रुयान भी उसके साथ जाने लगती है, मगर वो ओल्ड लेडी उसे वहीं पर ही रोक देती है और कहती है कि बेहतर यही है कि उसे अकेले जाकर मिलने दो। वो अपने ग्रैंडसन से कहती है कि क्या तुम मेहमानों को यहाँ पर इसी तरह खड़ा करके रखोगे, इन्हें ले जाओगे नहीं? तो वो मोटा कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। वो फौरन से उन लोगों को पैलेस के अंदर लेकर जाता है और इस तरफ शाओ चेन वो जैसे ही लानुओ के पास जाता है तो वो देखता है कि वो वहां पर खड़ी हुई है। जिसके बाद वो उससे जाकर कहता है कि गोडेस लानुओ मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं आपकी वजह से यहाँ पर क्यूशु वर्ल्ड में आ गया था, मगर मैं अब चाहता हूँ कि प्लीज मुझे क्यूशु वर्ल्ड में वापस भेज दीजिए। और इस तरह फिर लानुओ कहती है कि मैं जाओ लिंगर से मिल चुकी हूँ, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो शाओ चेन कहता है कि उसने जो कुछ भी बताया है उसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैं बस अपने घर वापस जाना
जाना चाहता हूँ, आप प्लीज दोबारा से हेवन गेट को ओपन कीजिए। तो फिर लानवो से बताती है कि क्यूशु वर्ल्ड की एनर्जी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, मगर ये इमोर्टल वर्ल्ड पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। मगर इस इमोर्टल वर्ल्ड के अपने कुछ रूल्स हैं। मैं इस वक्त एक ड्रैगन आइलैंड में हूँ जहाँ पर मेरी पावर सप्रेस हो चुकी है और मैं इस वक्त किसी भी हेवन गेट को नहीं खोल सकती। मैं इस वक्त इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि मैं हेवन गेट को अपनी पावर से अनलॉक करूँ और तुम्हें वापस भेज सकूं। तो शाओ चेन कहता है कि आखिर इस वॉइड को दोबारा से ओपन कैसे किया जा सकता है, मैं वापस कैसे जाऊंगा। तो लान वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मगर मेरे ख्याल से हमें चेंगशेन कॉन्टिनेंट में जाकर एक मर्तबा इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि वहां पर शायद ही हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिसके जरिए हम तुम्हें वापस भेज सकें। ये सुनकर शाओ चेन हैरान हो जाता है, मगर फिर लानवो से कहती है कि फिलहाल तो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो, क्योंकि इस आइसलैंड से ही बाहर निकलना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो शाओ चेन कहता है कि क्या आप भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तो लानवो कहती है कि नहीं, मैं भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम लोगों को यहाँ पर इंतजार करना होगा। जब तक ये ड्रैगन सील अनलॉक नहीं होती तब तक हमें यहाँ पर स्टे करना होगा, और ये सील अगले 100 साल के बाद ही खुलने वाली है। ये सोच कर ही शाओ चेन परेशान हो जाता है कि उसे अब 100 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इतना ज्यादा टाइम तो वो इंतजार भी नहीं कर सकता। वो लानवो से मिलने के बाद वहां से चला जाता है और वो काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। लानवो अकेली एक उसकी उम्मीद थी जो कि उसे वापस भेज सकती थी, मगर उसने भी शाओ चेन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। लानवो ने उससे कहा था कि तुम्हारे लिए 100 साल तो बहुत ही छोटे हैं, तुम बस प्रैक्टिस करते रहो, 100 साल कब गुजर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मगर शाओ चेन कहता है कि मेरे लिए तो 100 साल शायद बहुत थोड़ा वक्त होगा, मगर जहाँ तक बात रोशुई की है, वो कोई कल्टीवेटर नहीं है, ना ही उसने कभी अपनी पूरी लाइफ में कोई कल्टीवेशन की है। वो तो 100 साल जिंदा भी नहीं रह सकती। आखिर वो मेरे लिए इतना लंबा इंतजार कैसे करेगी। और हमें उसकी पास्ट मेमोरी में दिखाया जाता है कि जब वो रोशुई के साथ मौजूद था तो रोशुई ने उससे कहा था कि तुम जब भी कहीं जाओ तो मुझे हमेशा अपने साथ लेकर जाना, चाहे फिर 7 समंदर पार ही क्यों ना चले जाओ। तो फिर शाओ चेन ने उससे कहा था कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जहाँ भी जाऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये याद आने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल बेबस होकर वो वहीं पे ही रोने बैठ जाता है और कहता है कि मैंने अब तक जितनी भी कोशिश की वो सारी की सारी बेकार चली गई। और फिर दूसरी तरफ हमें उसी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि जियानफेंग के साथ अपने पैलेस में आती है और कहती है कि वो डेविल अपीयर हो चुका है, इसलिए अब हमें भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। वो बहुत जल्द खून खराबा शुरू कर देगा। हमारे एंसेस्टर्स ने जो बताया था वो सब कुछ सच हो रहा है, मगर अब उस चीज को भी बाहर निकालने का वक्त आ गया है जो कि उस डेविल का मुकाबला कर सकती है। ये कहने के बाद वो अपनी रेलिक पावर को यूज करते हुए वहां पे मौजूद एक ड्रैगन स्टेचू के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का मुंह खुलता है और उसके अंदर से एक ब्लू एनर्जी बॉल बाहर निकलती है। उस एनर्जी बॉल के अंदर एक छोटा सा क्यूब होता है। उसे देखकर वो ओल्ड लेडी कहती है कि हमारे पास बस एक यही ऑप्शन बचा है, यही है जो कि अब हमें बचा सकता है। ये कहने के बाद फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल उस विलेज तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से वहां पर सायरन्स बजाए जा रहे होते हैं और सब लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई बीस्ट आ रहा है। वो लोग उसे अपने करीब आता हुआ देखते हैं तो उसे रुकने के लिए कहते हैं, मगर वो डेविल रोकने वाला नहीं था। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से हल्की सी एनर्जी रिलीज करता है और सारे के सारे लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। मगर अचानक से फिर वहां पर लानू आ जाती है जो कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे लोगों को नीचे गिरने से बचाते हुए फौरन से सिक्योरली जमीन पर लैंड करवाती है। और उसे वहां पर देखकर वो सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली गोडेस उनकी हेल्प करने के लिए आई है। मगर गोडेस लानू वो उस डेविल से कहती है कि तुम्हारा रियलम सप्रेस होकर एक डेमीगॉड रियलम तक आ चुका है, तुम भला यहाँ पर इस तरह लोगों को तंग क्यों कर रहे हो। मगर दूसरी तरफ वो डेविल कहता है, मैं बस एक बार में ही कहूंगा मेरे रास्ते से हट जाओ। मगर लानू वो उसके रास्ते से नहीं हटती और वो उससे लड़ने के लिए अपनी सोर्ड को निकाल लेती है और अपनी स्पेस टाइम टेक्निक को यूज करते हुए उसे एक जगह लॉक करने की कोशिश करती है। वो रेड डेविल देखता है कि ऊपर से स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस नीचे आ रही हैं जो कि उसके चारों तरफ आकर उसे बीच में एक जगह लॉक कर रही हैं। लानू वो उसके आसपास का टाइम एंड स्पेस बिल्कुल लॉक करना चाहती थी ताकि वो मूवमेंट ना कर पाए और वो उसे आसानी से वहां पर हरा सके। मगर हमें दिखाया जाता है कि लानू जैसे अपनी एनर्जी को यूज करती है तो वो डेविल
डेविल तो बिल्कुल इजीली खड़ा रहता है, उस पर जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा था और वो बिल्कुल आसानी से वहां पर मूवमेंट भी कर रहा था। जिसके बाद वो लानुओ से कहता है कि तुम्हारी ला स्पेस पावर में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को यूज करते हुए हल्का सा टच करते हुए उन सारी स्पिरिचुअल शील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से लानुओ भी बुरी तरह से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। और जियान फेंग और शाओ चेन दोनों ही वहां पर उसे देखते हैं तो वो लोग फौरन बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस लानुओ आप ठीक तो है ना। मगर वहां पर कुकू और शाओ चेन को देखकर वो डेविल मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तो फाइनली तुम लोग बाहर आ ही गए। मगर इस तरफ भी फिर गोडेस, लानुओ और बाकी सारे लोग अपने अपने वेपन्स निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर अचानक से फिर वहां पर ओल्ड लेडी आ जाती है और वो फेंग जियान और बाकी लोगों से कहती है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, इससे मैं खुद निपटूंगी, तुम में से कोई भी बीच में नहीं आएगा। ये कहने के साथ ही वो अपने उस रेलिक के जरिए एक जोरदार एनर्जी रिलीज करती है जो कि उस रेड डेविल से टकराती है, मगर वो डेविल अपने बैरियर के जरिए उस एनर्जी को रोक लेता है। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि यहाँ पर मेरी मानचू टेरिटरी है, इसीलिए फौरन से यहाँ से पीछे हट जाओ। मगर वो डेविल कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा पर फायदा क्या, ना मैं जिंदा रहूंगा ना मैं मुर्दा रहूंगा, मैं फिर भी दूसरे लोगों की लाइफ को एब्जॉर्ब करके अपने आप को किसी तरह जिंदा रख पाऊंगा, इससे और भी ज्यादा नुकसान होगा। मेरे पास फाइनली एक ऑप्शन है, मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर सकता हूँ, जिसके बाद मुझे किसी को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है और तुम लोग चाहते हो कि मैं उसे हासिल किए बगैर यहाँ से चला जाऊं। मगर ओल्ड लेडी कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस विलेज के अंदर जाओगे तो तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपनी रेलिक पावर को यूज करते हुए उसका ऑरा हर जगह फैला देती है और उस ब्लू एनर्जी क्यूब को भी बाहर निकालते हुए वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर लेती है और वो सारी की सारी एनर्जी उस पूरे के पूरे विलेज को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। जिसके बाद हमें फिर वहां पर एक ड्रैगन फॉर्मेशन को भी अपीयर होते हुए दिखाया जाता है। उस ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकल आता है। उसे वहां पर देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो सीधा जाता ही रेड हेयर डेविल पर हमला कर देता है, मगर वो डेविल काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो एक ही हाथ के साथ उस अटैक को रोक लेता है और वो ड्रैगन जैसे ही अपनी एनर्जी को बढ़ाता है तो दूसरी तरफ वो डेविल भी अपना पूरा जोर लगाते ही उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। मगर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उसका हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और हमें उसके हाथ में एक ड्रैगन यंग ब्लड दिखाया जाता है और वो ओल्ड लेडी भी उससे कहती है कि तुमने देख लिया है ना, ये एक्सट्रीमली यंग ब्लड है और तुम अपने जिन एनर्जी के बारे में तो जानते ही होगे, ये तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। अब समझ में आ रहा है ना कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों छोड़ी है। मगर इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो रेड डेविल फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हील कर लेता है, जिससे उसके सारे के सारे जख्म फौरन से ठीक हो जाते हैं। जिस पर वो सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं कि इसने तो फौरन से खुद को ठीक कर लिया जैसे कि इसे कोई चोट लगी ही ना हो। मगर इस तरफ वो ओल्ड लेडी उससे कहती है कि चाहे तुम खुद को कितना ही रिकवर क्यों ना कर लो, इस तरह तुम फिर भी बार बार हर्ट होते रहोगे और तुम इतने इंजर्ड हो जाओगे कि तुम यहाँ पर किसी के हाथों मारे जाओगे। ये देखकर वो रेड डेविल वॉरियर कहता है कि ड्रैगन किंग ब्लड के जरिए तुम लोगों ने काफी कुछ सेक्रीफाइस किया है, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग कब तक मुझे रोक सकते हो। ये सुनकर ओल्ड लेडी कहती है मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो वो रेड डेविल सीधा शाओ चेन की तरफ इशारा करता है कि मुझे ये चाहिए। ये सुनकर शाओ चेन और कोको थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और इस तरफ वो डेविल वॉरियर कहता है कि मुझे वो लड़का और उसकी वो कैट चाहिए। अगर तुम लोग उन दोनों को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारे पूरे क्लान को छोड़ दूंगा और उसके लिए मैं तुम लोगों को एक दिन का टाइम दे रहा हूँ। तुम लोग अच्छी तरह से सोच लो, मैं कल दोबारा आऊंगा। अगर कल तक तुम लोगों ने इस लड़के को और इस कैट को मेरे हवाले ना किया तो फिर मैं पूरे के पूरे विलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यहाँ तक कि 100 माइल्स तक जो भी शख्स जिंदा होगा वो खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो तो वहां से चला जाता है, मगर दूसरी तरफ जियान फेंग कहता है कि ग्रैंडमा आप तो सच में कमाल है। मगर ग्रैनी कहती है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन उन लोगों से कह रहा होता है कि उस रेड डेविल का शिकार मैं हूँ, तुम सब लोग बीच में मत आओ, तुम लोगों को इससे और भी ज्यादा नुकसान
उठाना पड़ सकता है। मगर ओल्ड लेडी कहती है वो झूठ बोल रहा हो तो क्या होगा, तुम्हें उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें शिकार बनाने के बजाय फिर पूरे के पूरे विलेज को ही अपना शिकार बना दे, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर इतने में लानुओ कहती है कि आप लोग तो उस डेविल से लड़ने के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उससे बचने के बहुत सारे तरीके तैयार कर लिए होंगे। तो ओल्ड लेडी कहती है कि हमारे एंसेस्टर्स ही वो लास्ट वॉरियर्स थे जिन्होंने ड्रैगन आइसलैंड को ओपन किया था, और जो लोग यहाँ पर रह गए थे उन लोगों ने यहाँ पर कुछ एंशिएंट रून्स में से कोई चीज ढूंढ निकाली थी जो कि उन लोगों के काम की चीज थी। उन लोगों ने उसमें देखा था कि यहाँ पर एक ऐसा डेविल छुपा हुआ है जो कि आने वाले वक्त में अपीयर होने वाला है। वो यहाँ पर जब आएगा तो वो हर एक को खत्म कर देगा। उसके पास एक ऐसी स्पेशलिटी है कि वो किसी की भी वाइटैलिटी को एब्जॉर्ब कर सकेगा। ये सुनकर शाओ चेन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि अच्छा, तो उसे वाइटल एनर्जी चाहिए। जिसके बाद वो कुकू के सीक्रेट ट्री की तरफ देखता है और कहता है कि ये सीक्रेट ट्री ये भी तो वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये है कि उस बंदे को ये छोटा सा सीक्रेट ट्री चाहिए। मगर कुकू ये ट्री कभी भी उसे नहीं देगी। और फिर वो ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि हमें जो एंशिएंट रिकॉर्ड मिला था उसमें ये बात नहीं लिखी हुई थी कि उस ओल्ड डेविल से बचना कैसे है, मगर हम लोगों ने खुद से ही उससे बचने का एक तरीका निकाल लिया है। ये कहने के बाद वो एक स्क्रॉल लानुओ को देती है, तो वो स्क्रॉल असल में एक मैप होता है। और वो जब उसे खोल कर देखती है तो उसे वहाँ पर एक स्टार मैप नजर आता है। और दूसरी तरफ वो ओल्ड लेडी बताती है कि ऐसा बताया जाता है कि एंशिएंट ड्रैगन बोन से बनी हुई एक ऐसी शिप है जो कि हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। उस एंशिएंट शिप में ऐसी खास स्पेशलिटी है कि जो इस पूरे ड्रैगन आइसलैंड की सप्रेशन को भी रोक सकती है और उसके साथ साथ वो इस सील से आराम से क्रॉस कर सकती है। हमें बस किसी तरह उस डिवाइन शिप को समन करना होगा जो कि अपने आप ही फिर हमें पूरे रास्ते यहाँ से बाहर लेकर भी जाएगी और प्रोटेक्ट भी करेगी। ये सुनकर जियान फेंग कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हमें फौरन से इस काम में लग जाना चाहिए। और शाओ चेन भी कहता है कि मुझे फौरन टेंशन कॉन्टिनेंट जाना होगा, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स होंगे जो कि यहाँ से निकलने का रास्ता जानते होंगे। मगर इस तरह फिर लानुओ कहती है कि ये 7 स्टार जब एक अलाइनमेंट में आएंगे तभी वो शिप समन की जा सकती है। जब तक इनकी अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती हम लोग उस शिप को समन नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक मुझे मालूम है इनकी अलाइनमेंट तकरीबन भी 8 दिन के बाद ही कंप्लीट होगी। और इसे ओपन करने के लिए हमें एक और फॉर्मेलिटी को भी कंप्लीट करना होगा। हमें सारे के सारे ड्रैगन किंग्स को एक जगह इकट्ठा करना होगा। ये 7 स्टार अलाइनमेंट सिर्फ 30 साल में एक मर्तबा ही कंप्लीट होती है, यानी कि अगर ये चांस मिस कर दिया तो फिर अगला चांस हमें 30 साल के बाद मिलेगा। और इस तरफ वो मोटा कहता है कि हमारे पास सिर्फ 8 दिन हैं, इसका मतलब है कि हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं, क्योंकि वो मॉन्स्टर तो कल दोबारा से आएगा और एक दिन के अंदर हम लोग इतने सारे ड्रैगन किंग्स को कैसे इकट्ठा करेंगे। मगर शाओ चेन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं क्यों ना उस रेड डेविल को यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं और तुम लोगों के पास फिर इतना टाइम होगा कि तुम लोग ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा कर पाओगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाए।